जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। तो 2-3 दिन से लेक्चर नहीं आ रहा था। मैं खुद पर्सनली काफ़ी कामों में मसरूफ़ था, इस वजह से जो सी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। ठीक है, तो हमने अलबत्ता काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। डे 9 तक हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो आज है डे 10, जिसके अंदर हम जो सी है कुछ ट्रेंड्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, कुछ फेजेस के बारे में आइडेंटिफिकेशन करेंगे जो कि हमारे पास आ जाते हैं डे 10 के अंदर। आ जाता है मार्केट फेसेस, जिसके अंदर ट्रेंडिंग और रेंजिंग आ जाती है, दो चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चलें तो हमारे पास ट्रेंडिंग मार्केट आ जाती है, जिसके अंदर हमारे पास मार्केट आ जाती है। ट्रेंडिंग मार्केट वो होती है जब प्राइस लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, या तो ऊपर जा रहा होता है या तो नीचे आ रहा होता है। ठीक है, यानी कि या तो बुलिश होता है या तो बेरिश होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंडिंग जो अप ट्रेंड होता है ना, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंदर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, मार्केट यही नहीं है कि सिर्फ इक्को ही साइड पे जा रही है, ग्रीन पे ग्रीन कैंडल्स बना रही, नहीं। वो अपने हायर हाइज और हायर लोज बना रही होगी या ब्रेक कर रही होगी। ठीक है, या लोअर हाइज या लोअर लो बना रही होगी किसी भी ट्रेंड के अंदर। ठीक है, तो हायर लोज हाइज लोज आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग उसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हो और उसको किस तरह सीखते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे चार्ट की तरफ लेके जाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे चार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ट्रेंड चल रहा है। अगर आप देखो तो इस पॉइंट पे ये देखो, मार्केट बुलिश है। ये सारा क्या है, बुलिश ट्रेंड है हमारा। ये सारी ऊपर जो जा रही है मार्केट, ये क्या है, हमारा बुलिश ट्रेंड। अभी भी जो उनसी मार्केट जा रही है वो बुलिश पे ही है। अभी भी मार्केट बुलिश ही है। हमारा यही है माइंड के आज FOMC है 11 बजे, 11:30। तो वो जो मार्केट है वो सारी बुलिश ही है, एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगी आज। हमारा माइंडसेट ये है कि मार्केट आज एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगी, लेकिन लेट्स सी क्या बनेगा आज के दिन में। तो अगर ये अपना ऑल टाइम न्यू हाई क्रिएट करती है तो हमारा जो टारगेट है वो 3730 से लेके 3750 तक भी जा सकता है। ये मूवेबल टीपी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो ट्रेड दी थी ग्रुप के अंदर, तो उसके अंदर और लाइव स्ट्रीम के अंदर भी मैंने बताया था कि ये हमारा जो टीपी होगा ये मूवेबल टीपी होगा। ठीक है, कि हम इसको मूव कर सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं। एसएल पॉजिटिव करते जाएंगे और जो सा टीपी जो सा उसको बढ़ाते जाएंगे। तो अभी मेरी ये सारी ट्रेड्स ब्रेक इवन पे, एक यहाँ पे लगी, एक फेयर वैली गैप के बाद लगी हुई है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ब्रेक इवन पे चल रही हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। मार्केट अपना हाई बनाता है, ब्रेक करता है और ऊपर चला जाता है, हाई बनाता है, ब्रेक करता है, ऊपर चला जाता है, अपने हायर हाइज बना रहा है और क्या कर रहा है, बुलिश ट्रेंड शो करवा रहा है। अब लाजमी नहीं है कि एक सिंगल कैंडल ही ऐसे ऊपर जाए या ग्रीन ही कैंडल सारी ऊपर जा रही हो तो उसको हम बुलिश ट्रेंड कहेंगे। इसके अंदर बेरिश बेरिश चीज़ें भी आती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट अगर हम मार्क करें, ये वाला, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने इस पॉइंट पे इसको हाई ब्रेक किया, यानी कि हायर हाई बनाया। तो ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये MSS बन गया। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट ने ये वाला हायर हाई भी ब्रेक किया, नेक्स्ट ये भी ब्रेक किया, ये भी ब्रेक किया, ये भी, ये सारे हायर हाइज वो क्या करती रह रही है, ब्रेक करती जा रही है, जो कि किस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अगर इसी तरह अगर मार्केट डाउन साइड आ रही है तो वो अपने लोअर लोस जोन से है ना ब्रेक करती रहेगी, और वो किस चीज़ की इंडिकेशन देगी कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे डाउन साइड यानी कि बेरिश ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप नोटिस करोगे तो आपके लिए आसानियाँ होंगी। तो अलबत्ता ये चीज़ थी एक ट्रेंड्स के बारे में। अगर हम इसी तरह चलते हैं हमारी नोशन पे, तो वहाँ पे एक और चीज़ वहाँ पे ऐड है, वो है रेंजिंग मार्केट। ठीक है, कौन सी मार्केट, रेंजिंग मार्केट। अगर हम एक सेकंड, जस्ट सेकंड, तो यहाँ पे अगर हम नोशन पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक आ जाती है रेंजिंग मार्केट। ठीक है, यहाँ पे साइडवेज मार्केट जो कहते हैं। इसमें क्या होता है जी, मार्केट ना अपना एक कोई सपोर्ट तोड़ती है, ना ही अपनी कोई रेजिस्टेंस तोड़ती है, और उसी के राउंड अबाउट मार्केट घूमती रहती है। ठीक है, ना सपोर्ट ब्रेक हो रहा है उसका, ना ही रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। जब तक वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगी तब तक वो क्या होगा, एक रेंजिंग के अंदर रहेगी। उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही होना चाहिए। उसके बाद जो है उसके अंडर के अंदर चल रहे हैं, यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक रेंजिंग वाला एरिया, ये वाला एरिया जिसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, तो ये एक एरिया है मार्केट का। ठीक है, ये उसका हाई था। ठीक है, यानी कि ये एक सपोर्ट थी और ये एक रेजिस्टेंस थी। मार्केट ये से यही ब्रेक नहीं हो रही थी, मार्केट उसी के दरमियान ऐसे 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 चल रही थी। ये 1 घंटे वाला चार्ट है। अगर इसको हम 15 मिनट में ले जाएंगे तो हमारे पास इससे भी चीज़ क्लियर जो सी है हमें शो हो जाएगी। ठीक है, तो वो पीछे है, ये रहा एरिया। तो ये देखो, अब यहाँ पे मार्केट क्या है, टोटली एक रेंज के अंदर है, ना उसे सपोर्ट टूट रही है ना उसे
रेजिस्टेंस तोड़ रही है, उसी के राउंड अबाउट मार्केट जो सी है मूव करती रह रही है, या तो उसी पॉइंट पे या उस पॉइंट से रिजेक्ट हो गए ऊपर, उधर से रिजेक्ट हो गए नीचे। तो मार्केट क्या कर रही है, मूव कर रही है, अपने पॉइंट्स को मूव कर रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको रेंजिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि रेंजिंग क्या होती है। ठीक है, ट्रेंड्स के बारे में भी आइडिया होगा कि मार्केट के ट्रेंड्स कैसे चलते हैं, हायर हाइज ब्रेक होता है, लोअर लोज ब्रेक होते हैं, ये सारी चीज़ें ब्रेक होती हैं तो वो ट्रेंड्स क्या करते हैं, चलते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों की चीज़ें क्लियर की हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो मैं अपनी एक स्ट्रेटजी पे बनाना चाहता हूँ, जो मैं अपलोड करूँगा, जो कि मैं पर्सनल स्ट्रेटजी में यूज़ करता हूँ, तो वो भी आप लोग लाजमी देख लेना। आप लोगों को थोड़ी सी और क्लियर है चीज़ें जो सी हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।